चलिए बच्चों, तो ये सब हमने कहा। अच्छा, अब प्लांट को नाइट्रोजन मैंने आपको बताया कि कहाँ से मिल जाता है। अब इसके बाद इसके डेफिशिएंसी सिम्टम देखते हैं कि अगर ये ना मिले तो क्या होता है। डेफिशिएंसी सिम्टम मैंने बोला, सबसे पहली लैक ऑफ क्लोरोफिल। नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो सबसे पहली कमी क्या होने लगेगी, लैक ऑफ क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की कमी से सबसे पहला जो हमें दिखेगा दैट वाज द क्लोरोसिस। क्लोरोसिस क्या हो जाता है, येलोइंग ऑफ लीव्स। येलोइंग ऑफ लीव्स। और ये येलोइंग ऑफ लीव्स सबसे पहले मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया किसमें देखने को मिलता है, हमें मैच्योर लीव्स में। सबसे पहले हमें ये किसमें देखने को मिलता है, मैच्योर लीव्स में। क्यों मैच्योर लीव्स में क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि जो आपका नाइट्रोजन है वो कहाँ जाता है, मैच्योर लीव्स से पहले कहाँ जाता है, यंग लीव्स में। कहाँ जाता है, यंग लीव्स में। अगर नाइट्रोजन की कमी कम है तो सबसे पहले आपको नाइट्रोजन की जो कमी है वो हो रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी है, ज्यादा नहीं है, तो सबसे पहले आपको मैच्योर लीव्स पीली देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर नाइट्रोजन की कमी बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो फिर वो आपको यंग लीव्स में भी देखने को मिलती हैं। और यंग लीव्स कैसी हो जाती है बच्चों, यंग लीव्स स्ट्रेटेंड हो जाती हैं, स्ट्रेटेंड एंड लेस एक्सपैंडेड। कैसी हो जाती हैं, लेस एक्सपैंडेड। ठीक है, क्यों, मैंने आपको बोला क्योंकि यंग लीव्स की क्या नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी, स्ट्रेट हो जाएंगे और कम चौड़ेंगी। ठीक है ना, वहीं की वहीं रुक जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। ठीक है, और क्या देखने को मिलता है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन फॉर्मेशन भी नाइट्रोजन। तो प्रोटीन क्या होने लगता है, कम होने लगता है, प्रोटीन डिक्रीजेस। ठीक है, प्रोटीन डिक्रीजेस। अगला टिलरिंग। टिलरिंग किसे बोलते हैं, दालों में, व्हीट में। व्हीट आपके जितने भी वैसे प्लांट्स हैं जैसे कि व्हीट है, मेज है, इन सब में टिलरिंग होने लगती है, यानी कि दाना लगने लगता है। ठीक है ना, फूल लगता है उसके बाद दाना लगता है, तो वो नहीं होगी। ठीक है, तो टिलरिंग सीजेज यानी कि रुक जाएगी। और नाइट्रोजन की कमी से क्या होगा भाई, प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, प्लांट ग्रोथ सीजेज, प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो आपको देखने को मिलेगा इसकी डेफिशिएंसी से, वो क्या होता है, जो वीन्स होती हैं, जो वीन्स होती हैं, वीन्स क्या होती है, मतलब वो जो लीव्स को जो खाना और पानी लेकर जा रही है, लीव्स से खाना लेकर जा रही है और लीव्स के लिए पानी लेकर जा रही है। ठीक है ना, वो सब चीजें, वो जो वीन्स है, और पिटियोल, वीन्स ऑफ लीव्स, लीव्स की और किसकी, पिटियोल की, एंड पिटियोल क्या होने लगती हैं, रेडिश एंड ब्लूइश। कैसी होने लगती है, रेडिश और ब्लूइश। ठीक है ना, कैसी होने लग रही है बच्चों, रेडिश एंड ब्लूइश। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं और बाकी के आपकी बुक में दिए हुए हैं, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। ये कैसे हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। ठीक, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट वही है कि आप इसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन की कमी पूरी कर दें। नाइट्रोजन की कमी कैसे होती है, यूरिया खाद, हाँ कौन कौन सी होती है, अमोनियम सल्फेट। अगर मैं इसका ट्रीटमेंट बोलूं तो ट्रीटमेंट क्या है, नाइट्रोजन की कमी पूरी कर दे। अब आप ऑर्गेनिज्म तो बढ़ा नहीं सकते, बिजली तो कड़कवा नहीं सकते कि बिजली कड़क जाए, आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, खाद डाल सकते हैं, फर्टिलाइजर्स डाल सकते हैं, जैसे कि अमोनियम सल्फेट। क्या है, ये खाद है, तो इसे डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नाइट्रोजन की कमी क्या होने हो जाती है, पूरी हो जाती है। आगे बात समझ में, तो ये होता है नाइट्रोजन की। बाकी आपको और भी कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, पर वो सब सेम सेम से कैरेक्टर है। ठीक है, सब कुछ सेम सेम से रिलेटेड से कैरेक्टर है। चलिए, अगला है आपका फॉस्फोरस। समझ में आया ना सबको बच्चों, ठीक। अगला क्या है, फॉस्फोरस।
फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कैसे मिलता है प्लांट्स को, अवेलेबल कैसे रहता है फॉस्फोरस? फॉस्फोरस रहता है सॉल्युबल की फॉर्म में, सॉल्युबल फॉस्फेट्स। प्लांट्स को कैसे मिलता है? सॉल्युबल फॉस्फेट की फॉर्म में। आपको फॉस्फोरस साइकिल आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ी है, पढ़ाया नहीं है, पर फॉस्फोरस कहाँ से आता है? जैसे कि मैं आपको बताऊं, बोन्स में, हमारे बोन्स में होता है बच्चों फॉस्फोरस, ठीक है, बोन्स में भी है हमारे फॉस्फोरस। तो जैसे कोई एनिमल है वो मर गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको बोला था फॉस्फोरस जो है एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस पर डिपेंड करता है? किस सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी कितनी है इस पर भी डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि किसमें होता है ये जो ग्वानो, ग्वानो क्या है? एक्सक्रीटरी मटेरियल ऑफ द बर्ड्स। ग्वानो क्या है? एक्सक्रीटरी मटेरियल ऑफ द बर्ड्स, उसके अंदर भी फॉस्फोरस होता है। बोन्स, एनिमल्स और बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं, बेसिकली ह्यूमंस की बोन्स भी, पर ज्यादातर सॉइल में क्या पड़ती है, कोई जानवर है वो मर गया सॉइल में वहीं सड़ जाता है, ठीक है, बर्ड है बर्ड मर गई वहीं सड़ जाती है। तो बेसिकली ये भी, ये सड़ते किससे? डिकम्पोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी से। तो किसी सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी कितनी है, डिकम्पोजर्स की एक्टिविटी कितनी है, फॉस्फोरस की जो क्वांटिटी है इस पर भी डिपेंड करती है। और किस पर डिपेंड करती है? सॉइल के पीएच पर। किस पर डिपेंड करती है? सॉइल के पीएच पर। सॉइल का पीएच क्या भाई, आप इसको डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी से जोड़ सकते हैं। अगर पीएच बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा या बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, तो भी सॉइल में क्या होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। और किस पे? एनायन एक्सचेंज वगैरह ये सब होते हैं, पर बाकी आप ये दो, बेसिकली आप ये सिर्फ दो याद रखें। अब इसके फंक्शंस की अगर मैं बात करूं कि इसके फंक्शंस क्या क्या है, किस किस चीज में ये काम आता है, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? इसके फंक्शंस की। तो सबसे पहला फंक्शन क्या? एज एन एनर्जी मॉलिक्यूल, एनर्जी मॉलिक्यूल इन एटीपी और जीटीपी, है क्या नहीं है? बोलो, एटीपी और जीटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो क्या है? एक एनर्जी मॉलिक्यूल की तरह है। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हेल्प करेगा, ये करेगा कि नहीं करेगा? मेटाबॉलिक रिएक्शंस, क्यों? एटीपी और जीटीपी में पाया जाता है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हेल्प करेगा ये, ठीक है। और हमारी जो सेल, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है कि नहीं होती है? बनी होती है भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैं ये कह सकती हूँ मेन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सभी सेल ऑर्गेनेल्स, सभी सेल ऑर्गेनेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो मेन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, कहाँ पे पाया जाता है ये सबसे ज्यादा? ये सबसे ज्यादा एज एन स्टोरेज ऑर्गन्स, जैसे कि फ्रूट्स में, ठीक है ना, सीड्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कहाँ पर? फ्रूट्स में, सीड्स में सबसे ज्यादा इसकी क्वांटिटी होती है, किसकी? फॉस्फोरस की, ठीक है। और किसमें हेल्प करता है ये, और इसका फंक्शन क्या है? ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में बहुत होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में बहुत होता है। यानी कि इसकी, अगर मैं प्लांट में बात करूं, प्लांट में इसकी कमी से, इसकी डेफिशिएंसी से अगर इसकी कमी हो जाएगी फॉस्फोरस की, तो क्या फर्क पड़ेगा? कैम्बियम, कैम्बियम की ग्रोथ रुक जाएगी भाई, कैम्बियम सीज, कैम्बियम हमारे रूट कैम्बियम, शूट कैम्बियम, रूट एपेक्स, शूट एपेक्स, इन सब का फॉर्मेशन किसके किससे होता है? कैम्बियम से होता है कि नहीं होता है? कैम्बियम है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है ना। आपकी शूट का ग्रोथ शूट कैम्बियम, रूट की ग्रोथ रूट कैम्बियम, लेटरल कैम्बियम, तो ये सब कैम्बियम्स की ग्रोथ क्या होगी? रुक जाएगी। बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ कि प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि किसमें होता है? ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स में होता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस किसके होते हैं? ये सारे फंक्शंस किसके होते हैं? फॉस्फोरस के होते हैं। और और सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस में एक बहुत कॉमन पॉइंट है जो आप सब में लगा सकते हैं, आई गेस, मैक्रो न्यूट्रिएंट जितने भी हैं उनमें आप ये पॉइंट लगा सकते हैं, क्या? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। वैसे मैंने शायद ऊपर लिख दिया मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। जैसे ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स,
ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या कर सकता है, ये ट्रांसलोकेशन करता है। नीचे का दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, चलिए ये आपका यहाँ लिख दे रही हूँ। ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सेल में सेल सिंथेसिस, उसमें भी ये हेल्प करता है। तो बेसिकली ये छोटे छोटे पॉइंट है, बेसिक आपको मेन तो ये 3-4 पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। ये जो 4 पॉइंट शुरू में लिख दिया और ये 5वां मेरिस्मेटिक सेल्स में, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स आपको मेनली याद रखे, बाकी तो फिर ट्रांसलोकेशन में, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में कई सारे एंजाइम्स का एज अ कोफैक्टर भी ये प्रेजेंट होता है, तो उसके एक्टिवेशन में मैं ये कह सकती हूँ हेल्प करता है, ठीक। अच्छा, अब मैं इसकी बात करती हूँ डेफिशिएंसी की, कि अगर इसकी कमी हो जाए तो ये क्या काम करता है। चलो, इसकी कमी हो जाए तो क्या होता है, समझ में आ रहा है ना भाई। ये सारी चीजें तो आपको बेसिकली मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि याद आपको करना है। मैं तो बस ये है कि एक बार मैं पढ़ा दूंगी तो आपको याद करने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। बाकी मिनरल न्यूट्रिशन ऐसा होता है कि ये अपने आप पढ़ा जाता है। डेफिशिएंसी, सबसे पहले डेफिशिएंसी तो क्या है, अगर ये नहीं होगा तो एनर्जी मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं होंगे तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस रुक जाएंगी, सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी। रुकेंगी, ये नहीं रुकेंगी। दूसरा क्या होगा, डोरमेंसी बढ़ जाती है बच्चों, प्लांट्स या सीड्स में। मैंने आपको बोला सीड्स में एज एन स्टोरेज ऑर्गन होता है, तो ये क्या करता है, ये सीड्स की डोरमेंसी को भी बढ़ा देती है, इसकी कमी, फास्फोरस की कमी। और क्या होगा, इसका कुछ कुछ जो फंक्शंस हैं सिमिलर टू नाइट्रोजन है। कौन कौन से फंक्शन इसके सिमिलर टू नाइट्रोजन है, ठीक है। जैसे येलोइंग ऑफ लीव्स, पत्तियों का पीला पड़ना, और रेडिश एंड ब्लूइश ऑफ बीन्स। बीन्स जो खाना और पानी ले जाती हैं, उन बीन्स का रेडिश और ब्लूइश, नीला पड़ जाना, ठीक है। प्लांट्स में उसका नीला पड़ जाना। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला क्या, अभी मैंने जब मेरिस्मेटिक सेल्स बोले थे तो बताया था कैम्बियम इनएक्टिव, कैम्बियम इनएक्टिव हो जाएगी, कैम्बियम इनएक्टिव। और क्या देखने को मिलता है, नेक्रोसिस। क्या देखने को मिलता है बच्चों, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मतलब उसका पार्ट, प्लांट पार्ट का क्या होना, मरना, ठीक है। प्लांट पार्ट का क्या हो जाता है, मरना हो जाता है। इसको एक डिजीज भी बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, नेक्रोसिस, इसको एक डिजीज भी है। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, डिजीज कौन सी है, सिकल लीफ सेल डिजीज, सिकल लीफ डिजीज। सिकल लीफ डिजीज, सिकल लीफ डिजीज क्या होता है, पत्ती, पत्ती के वीन्स ट्रांसफर हो रही है, ये वीन्स क्या हो गई, अफेक्टेड हो गई, तो इन वीन्स के, ये जो पीटियोल है वीन्स के, इनके पास वाला एरिया ये क्या होने लगता है, डेड होने लगता है, मरने लगता है। इसमें नेक्रोसिस होने लगता है, सेल्स का नेक्रोसिस होने लगता है, उनमें क्लोरोसिस होने लगता है, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और जो लीव्स अभी तक ये जो स्ट्रक्चर में बनाई है, लीव्स ऐसे ना होके ऐसे डिफॉर्म, एसिमेट्रिक हो जाती है। कैसी हो जाती है लीव, एसिमेट्रिक, ठीक है। लीव्स कैसी हो गई बच्चों, एसिमेट्रिक हो गई। तो इस डिजीज को क्या बोलते हैं, सिकल लीफ सेल डिजीज। अच्छा, इसकी कमी, इसको ट्रीट कैसे करोगे आप, ये सब चीजें समझ में है, डेफिशिएंसी सामने लिख रही है, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, इसको ट्रीट कैसे करोगे, सीधी बात है भाई, सब चीज को ट्रीट करने के लिए फर्टिलाइजर्स ही है, और कुछ नहीं है आप लोगों के पास। नेचुरली तो आप बढ़ा नहीं सकते, नेचुरली तो प्लांट खुद ही बढ़ा सकता है, लेकिन आप इसे कैसे बढ़ा सकते हो, बाहर से फर्टिलाइजर्स के द्वारा।
आप फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स इनको प्रोवाइड करवा दीजिए तो उनकी कमी पूरी हो जाएगी। आ गई समझ में सबको? फॉस्फोरस डाउट कुछ अभी तक? तो ये हो गया आपका फॉस्फोरस। अब अगला हम करेंगे पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम प्लांट्स को अगर मैं बोलूं कोई ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है, कोई ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट वाला कि ये नहीं है कि भाई नहीं मिलेगा तो मतलब प्लांट्स को हम कहाँ से दें, बाहर से दें, नहीं। प्लांट्स को ये कहाँ से मिलता है? रॉक्स से। कहाँ से मिलता है? रॉक से, चट्टानों से, सॉइल से आराम से मिलता है, ठीक है ना? सॉइल से आराम से मिलता है, एक्सचेंजेबल फॉर्म में मिलता है, और इसकी कोई ऐसी कमी मैं ये नहीं कह सकती, हो जाती है। पर हाँ, अगर बहुत ज्यादा आपने बिल्कुल खराब मिट्टी में अगर आपने उसको उगा दिया है तो बात एक अलग है, बाकी ये आसानी से प्लांट को मिल जाता है, ठीक है ना? ठीक, आराम से मिलता है रॉक से, सॉइल में से, ठीक है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, रॉक से कैसे मिलता है वेदरिंग? ठीक, इसकी कमी कब हो जाती है? लीचिंग में। जब लीचिंग यानी कि बारिश बहुत ज्यादा पड़ रही है, आपने बहुत ज्यादा पानी दे दिया है प्लांट में, लीचिंग जब हो जाती है। लीचिंग किसे कहते हैं? किसी भी मिनरल न्यूट्रिशन का नीचे बैठ जाना, सॉइल से नीचे चला जाना, दैट वाज द लीचिंग। तो आपने उसको पानी ज्यादा दे दिया है, बारिश ज्यादा हो गई, तो उस टाइम पे लीचिंग हो जाती है, तो उस टाइम में पोटेशियम की कमी प्लांट्स में हो जाती है। वरना प्लांट्स में पोटेशियम की कमी एज सच नहीं होती, क्योंकि इजिली अवेलेबल होता है और काफी सारी काम क्वांटिटी में होता है, ठीक। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं इसके फंक्शंस की, किस किस काम में आता है। फंक्शंस की बात करते हैं, तो सबसे पहला तो मैंने आपको सीधे सीधे जो पढ़ाया है वही आप लिख देंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पढ़ा दिया है भाई, ये तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और क्या? ये शूट एपेक्स और रूट एपेक्स में काम आता है, यानी कि एक्टिवेशन में required for the absorption of other minerals, दूसरे जो मिनरल्स होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन में इसको जरूरत पड़ती है, दूसरे मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में इसको जरूरत पड़ती है। ये कहाँ होता है? सेल सेप एंड साइटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा पाया जाता है, सेल सेप में, यानी कि साइटोप्लाज्म सेल सेप में ये पाया जाता है। और सेकेंडरी रिएक्शंस, प्लांट्स का चौड़ा होना, वुडिंग होना प्लांट्स में, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ होना, उन सब में होता है। और क्या चीज है भाई इसकी? बायोकेमिकल रिएक्शंस, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, उन सब में इसका बहुत ज्यादा योगदान होता है। तो बेसिकली ये सब किसके होते हैं? पोटेशियम के नेचर होता है, पोटेशियम की वजह से होता है, ठीक है। तो अभी तो आप लोगों का टाइम हो गया है, पोटेशियम को हम आज कल कंटिन्यू करेंगे यहीं से, तो तब तक के लिए आप इसे खुद पढ़ें, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशन में आपसे फिर कह रही हूँ बच्चों कि मैं आपको केवल समझा सकती हूँ, इसे याद आपको खुद करना है, रट्टा मारना है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, देख रहे हैं आप खुद मैं पढ़ा रही हूँ आपको, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा मेरे पढ़ाने के लिए, फिर भी हम आपको कराएंगे, इसका कोई वो नहीं है कि मैं नहीं कराऊंगी, पर लेकिन आप खुद भी इसको करें, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।